तो आज ना हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं। एक ऐसा ज्ञान जो काम और पहचान के बीच के रिश्ते को कह सकते हैं एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाता है। तो ये लाइनें हैं, आज मेहनत कर ले चुपचाप, कल शोर खुद तेरा नाम करेगा। इसमें एक अलग ही बात है ना? एक लय है। तो चलिए इसके गहरे मतलब में जाने से पहले बस एक पल के लिए इसे महसूस करते हैं। और देखिए, यही है इसका असली मतलब। ये वो सेंट्रल आइडिया है जिसे हम आज समझने वाले हैं कि कैसे देर रात तक की गई वो खामोश मेहनत आखिरकार एक शानदार इनाम तक ले जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस सदियों पुरानी समझदारी आज की इस फास्ट पेस्ड हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया में कैसे फिट बैठती है। चलिए देखते हैं कि ये आज की किस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हम सब जानते हैं हम एक ऐसे दौर में हैं जहां दिखावटी काम या परफॉर्मेटिव वर्क बहुत आम हो गया है ना? हर कोई लगातार अपने काम को दिखाने, एक पर्सनल ब्रांड बनाने के दबाव में है। ऐसा लगता है जैसे ये एक कभी न खत्म होने वाला शो चल रहा हो। अब ये स्लाइड ना दो बिल्कुल अलग अलग सोच को सामने रखती है। एक तरफ है दिखावटी काम, जिसका पूरा फोकस बाहरी वैलिडेशन पर है, कितने लाइक्स मिले, कितने शेयर्स, कितनी तारीफ हुई। और दूसरी तरफ है खामोश मेहनत, जो चलती है अपने अंदरूनी स्टैंडर्ड्स पर, असल में कुछ सीखने और मास्टरी हासिल करने पर। एक को तुरंत क्रेडिट चाहिए, जबकि दूसरे का लक्ष्य है ऐसी काबिलियत जो हमेशा साथ रहे। तो चलिए अब उस दोहे में जो सॉल्यूशन दिया है उसके पहले हिस्से को समझते हैं कि ये खामोशी से काम करने का असल मतलब है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं मेहनत की। ये शब्द सिर्फ वर्क या रोजमर्रा के काम निपटाने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक कमिटमेंट है, एक ऐसी लगन जिसमें गहरी फोकस्ड कोशिश शामिल हो। और फिर आता है चुपचाप। इसका मतलब सिर्फ शांति से काम करना नहीं है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शर्माने की बात नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है, जानबूझकर वक्त से पहले अटेंशन से बचना, ताकि पूरा फोकस उस चीज पर रहे जो असल में मायने रखती है। तो इन तीन चीजों को मिला के बनती है खामोश मेहनत। पहली तात्कालिकता, मतलब आज पर फोकस करना, आज। दूसरी गहराई, वो असली डीप एफर्ट, मेहनत। और तीसरी विवेक, बिना किसी दिखावे या शोर शराबे के काम करना, चुपचाप। ठीक है, तो ये मेहनत तो हो गई। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर उस कामयाबी तक कैसे पहुंचता है जिसका जिक्र दूसरी लाइन में है। यहाँ शोर का मतलब कोई रैंडम नॉइज नहीं है, नहीं, ये वो जोरदार गूंज है, वो तारीफ है जो किसी बहुत बड़ी मीनिंगफुल अचीवमेंट के बाद अपने आप पैदा होती है। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है समझने वाली, कामयाबी यानी वो शोर असल में गोल नहीं है, वो तो बस एक नतीजा है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसान फल के बारे में नहीं सोचता, वो तो बस बीज बोता है, पौधे को पानी देता है, फल तो अपने आप आता है ना? बिल्कुल वैसे ही कामयाबी खामोश मेहनत का एक नेचुरल रिजल्ट है। तो चलिए अब इन दोनों आइडियाज को जोड़ते हैं और एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल फिलॉसफी बनाते हैं और समझते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये सोच असल में काम कैसे करती है। ये एक सिंपल फ्लो है। पहला, प्रोसेस के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहें। दूसरा, खामोशी को अपनाएं, सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। और तीसरा, नतीजों को खुद शोर करने दें। बात यह है कि अगर पहले दो स्टेप सही से कर लिए जाएं, तो तीसरा वो तो होना ही है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है। अपने काम पर, अपने क्राफ्ट पर ध्यान दे, क्रेडिट पर नहीं। नतीजा अपना ख्याल खुद रख लेगा, क्योंकि असली दम, असली वैल्यू काम में होती है, ऊपर ऊपर की तारीफ में नहीं। जो जेन्युइन एफर्ट होता है ना, वो हमेशा बाहरी वैलिडेशन के शोर से ज्यादा ताकतवर होता है। तो चलिए एक बार फिर से इन लाइनों पर वापस आते हैं। एक आखिरी बार इस गहरी समझ को महसूस करते हैं। तो हम सब इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हमसे लगातार शोर मचाने की मांग करती है, उस खामोशी की ताकत आखिर कहाँ मिल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।